जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से क्या कहें, 1 या 2 दिन से मुझको बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मुझसे कहा है कि सर आप शुभम मिश्रा के केस पे भी अपना ओपिनियन दो। जब इतना ही बढ़ चढ़ के हम इस चीज़ मतलब सुशांत के केस में और दूसरे केसेस में बोल रहे हैं, तो पहली बात तो मुझको ये केस पता नहीं था, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट कल रात में जब मैंने इस पूरी जो चीज़ हुई है, जो एक ऑर्डर में चीज़ें हुई हैं, उसकी तरफ देखा तो कुछ एक दूसरी ही कहानी निकल के आई, जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान गया भी नहीं होगा। तो हम आज उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली शुभम मिश्रा भी इन्वॉल्व्ड है। और मैं आपको एक चीज़ शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि शुभम मिश्रा जैसे जितने भी लोग हैं जो गालियां देते हैं, खास तौर पे औरतों को, महिलाओं को, और गलत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, मैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ठीक है, वो एक माध्यम हो सकता है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का, पर किसी को धमकी देना, उसको थ्रेट्स देना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं होता है, और गालियों का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं। तो ये चीज़ यहीं पे क्लियर करके यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, कई गलत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सच्चाई के दामन में या विक्टिम कार्ड के पीछे अपने आप को छुपा लेती हैं और अपने आप को सामने नहीं आने देती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस चीज़ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी ही है जो इन चीज़ों को लेकर इतना हल्ला गुल्ला कर रही है, आवाज़ उठा रही है, अपोज कर रही है। जब AIB ने एक शो किया था, उसमें उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर कुछ कह दिया था, तो जो क्रिश्चियन अथॉरिटी हैं वो इतने ऑफेंड हो गए थे और ऑल ओवर द इंडिया इस चीज़ को लेकर आउटरेज हुआ था। और इन दी एंड AIB फिजिकल में जाके क्रिश्चियन अथॉरिटी से मिले थे और उनसे माफ़ी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू कम्युनिटी को बुरा लग रहा है, कम्युनिटीज और भी हैं जिनको ये चीज़ बुरी लग रही है। तो इसीलिए इस चीज़ को इस तरीके से लेना कि सिर्फ हिंदू लोग ही हैं जो इस चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो लोगों के दिमाग में भी चीज़ चल रही है वो ये कि ये जो केस है ये जुड़ा हुआ है अग्रिमा जोशुआ और शुभम मिश्रा से जुड़ा हुआ। तो अगर आप भी ये चीज़ सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से गलत ज़रूर है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक अलग ही इंसान से, जिसका कि नाम है केनी सेबेस्टियन, जिसको कि आप लोग एक इंग्लिश कॉमेडियन के नाम से भी जानते होंगे। ये इंग्लिश में अपनी कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं ये। इनकी तरफ से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। अब आप बोलोगे कि भाई वो कहाँ से इस कंट्रोवर्सी में आ गए, वो तो थे ही नहीं अग्रिमा के वीडियो में। तो बात कुछ दरअसल यूँ है कि अग्रिमा जोशुआ के वीडियो के वायरल होने के कुछ दिन पहले केनी सेबेस्टियन और द प्लेकार्ड गाय के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, कुछ तो भी केस था वो, जिसके के लिए फिर केनी सेबेस्टियन ने कई सारे अपने जो कमेंट्स थे इंस्टाग्राम पे, उसमें लोगों को गाली गलौज लिख के भेजी थी, जिसमें उन्होंने लोगों की माँ और बहन को भी उसी तरह के थ्रेट्स दिए थे। ये आप स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हो। अब जबकि ये स्क्रीनशॉट जैसे ही वायरल हुए तो उसके बाद केनी सेबेस्टियन ने निकाला अपना विक्टिम कार्ड और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो सब फेक्ड है, ये सब मॉफ्ड इमेजेस हैं, इसमें तो मेरा नाम घुसाया जा रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी। लेकिन अब ये एज जो है, ये एज है डिजिटल एज, और जब किसी को किसी की पोल खोलनी होती है तो वो तरीके से खोलता है। अब स्क्रीनशॉट एक बार मैं मान सकता हूँ कि मॉफ्ड हो सकते हैं, तो उसके बाद लोगों ने ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को इंटरनेट पर डाल दिया, जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि केनी सेबेस्टियन ने ही ये कमेंट्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत उठ के आने लगी। एक आउटरीच आया लोगों की तरफ से कि जब आप, देखिए सीधी सी बात है, जब आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हो तो इस तरह की गालियां देना कहीं से कहीं तक भी आपको शोभा नहीं देता है, और इस तरह की गालियां आपको देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने गालियां दी, ठीक है, सबका अपना आपा खो जाता है, लेकिन गालियां दी मतलब गालियां दी, बात मेरी बस इतनी। इसके बाद केनी सेबेस्टियन का जो मामला है वो इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तक भी पहुंचाया गया लोगों द्वारा। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, केनी सेबेस्टियन को ये दिखने लगा कि वो कानून के शिकंजे में फंसता जा रहा है, और जो उनके साथ के स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, क्योंकि देखिए एक कम्युनिटी तो एक अपने बंदे को बचाने की कोशिश करती है ना, तो जो दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस थे वो कुछ ऐसा ढूंढने लगे कि वो किस तरीके से केनी सेबेस्टियन को इस चीज़ से बचा सकते हैं। बस ये ढूंढना या सर्च चल ही रहा था कि इतने में अग्रिमा जोशुआ का जो पुराना एक वीडियो है वो वायरल हो गया, वो लाइमलाइट में आ गई। उसके बाद MNS के वर्कर्स ने जो हैबिटेट कैफ़े है, जहाँ पे ये पूरा जो स्टैंड अप कॉमिक का जो वीडियो है वो शूट हुआ था, उस कैफ़े में जाके तोड़फोड़ करी और वहाँ पे जाके उन्होंने मांग रखी कि भैया आप हमको एक अपॉलॉजी दिलवाइए, नहीं तो हम ये सब चीज़ें और नहीं चलने देंगे। इसके बाद ये जो अग्रिमा जोशुआ वाला पूरा मामला था ये पूरा लाइमलाइट में आ गया। अब अग्रिमा जोशुआ ने क्या किया था जो कि वो एकदम हाईलाइट में आ गई, उन्होंने अपने एक वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज को डिफेम किया था, उनके बारे में उन्होंने जोक्स क्रैक किए थे। तो ये चीज़ बहुत लोगों को पसंद नहीं आई और पसंद आनी नहीं भी चाहिए, सीधी सी बात है। तो अग्रिमा ने उस वीडियो में
छत्रपति शिवाजी महाराज को डिफेम करने के पहले भी बहुत सारी बातें कही थी। सबसे पहले तो उन्होंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जैसे कहा, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से कि वो यूपी की रहने वाली हैं और वहां पे जो हिंदू मेजॉरिटी है, वो हिंदू मेजॉरिटी किस तरीके से क्रिश्चियन को हर तरीके से हैरेस करती है, कोई भी तरीका नहीं छोड़ती। उन्होंने इसको भी एक जोक के फॉर्म में पेश किया, जो कि देखिए आप भले ही जोक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप कौन सी चीज़ फैला रहे हो। अब कई लोग अगर मुझे इस वीडियो पे ये कहेंगे कि मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे कुछ लोग मुखौटा पहन के गलत चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को जो कि लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें पैदा करेंगी, हेट पैदा करेंगी, मुखौटा पहन के लोगों के सामने रखते हैं। क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं कि यार हमारे दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। ठीक है, उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं। इसके बाद उन्होंने रघुपति राघव राजा राम जो हमारा डिवाइन सॉन्ग है उसको लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने जो घर वापसी करके जो एक चीज़ होती है, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, उसने क्रिश्चियन रिलीजन को ज्वाइन कर लिया है और फिर वो चाहता है कुछ समय के बाद कि नहीं, मुझे जो ओरिजिनल रिलीजन था मैं उसमें वापस जाना चाहता हूँ, वो कहलाता है घर वापसी। तो उन्होंने इस घर वापसी को लेकर भी उन्होंने इस चीज़ का मजाक उड़ाया। तो आप समझिए ये जोक हो रहा है या कोई एक विचारधारा को फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है, आप खुद समझ सकते हैं। और जाते जाते फिर उन्होंने राम मंदिर पे भी जोक मार दिया। तो मतलब आप खुद समझिए ना कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, कई अपनी हमारी जो स्टेट्स है उन्होंने इसके लिए लॉज भी लाने की कोशिश करी कि भाई जो रिलीजन धर्म चेंज करने के के लिए हम लॉज बनाए कि भैया इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप अपने रिलीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसको लेकर यूएन में भी कई सारी आवाज़ें उठने लगी कि भैया आप लोगों की रिलीजन को चुनने की फ्रीडम को दबाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली होंगी कि आखिर वो इंसान रिलीजन किन कंडीशंस में आके बदल रहा है। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी दूसरे रिलीजन को अपना लेना चाहिए, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाता हूँ या कोई ग्रुप ऑफ पीपल मेरे पास आता है और वो मुझे बताते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और मुझको वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। और इन सब चीज़ों के बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को लेकर कुछ मजाक उड़ाना शुरू किया। अब कई लोग यहाँ पे मुझे ये कहेंगे कि भैया छत्रपति शिवाजी के स्टैच्यू को लेकर उन्होंने बातें करी थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर नहीं कही थी। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, कि आप मुझे ये बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो हैं ही ना, चाहे आप उनकी स्टैच्यू की बात करो, चाहे फोटो की बात करो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी की बात करो, वो तो अपने आप में एक खुद ही अपने आप में एक पर्सन है ना। तो फिर आप क्यों उनको मजाक उड़ा रहे हो? आपको क्या हक है उनका मजाक उड़ाने का? सबसे पहली बात तो ये। तो जाना ही क्यों यार उस रास्ते पे, क्यों जाना? अब जब उसके बाद एमएनएस वर्कर्स हैबिटेट कैफे गए, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करी, उन्होंने उनसे माफीनामा मांगा, तो उन्होंने एक माफी से भरा हुआ लेटर भेजा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और आपको ऐसा देख के लगेगा कि ये किसी दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे ने लिखा है। आप इसमें स्पेलिंग्स पे भी गौर कर सकते हैं, किस तरह की स्पेलिंग लिखी गई है। तो यहाँ पे भी आप अग्रिमा की एरोगेंसी देख सकते हो कि उन्होंने किस अकड़ के साथ ये चीज़ करी है। फिर जब इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि भैया ये क्या हरकत है, तो उन्होंने 10 जुलाई को रात को 9:30 बजे के लगभग एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स हैं मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मेरा जो वो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो वीडियो भी मैं हटा रही हूँ। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो उसके बाद का है। ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे एक भाई ने भेजा था, तो वही मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो रात को 11 बजे के लगभग का है, 10 जुलाई का ही। और इसमें ये वीडियो आपको दिख रहा है कि वीडियो बाकायदा वहाँ पे यूट्यूब पर डाला हुआ। तो एक और झूठ मैडम का यहाँ पे सामने आ गया। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें फिर से एक बार सामने आने लगी, तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया जिस वीडियो में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगते हुए उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। ठीक है, मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि उनके ऊपर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है। बल्कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए आम जनता से, क्योंकि देखिए आवाज़ उठाने का काम कुछ लोग करते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हर्ट होते हैं वो काफ़ी सारे लोगों के होते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे किसी ने किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाया हो या कुछ लोगों को ठेस पहुंची हो इस चीज़ से। तो जब किसी चीज़ का कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो क्यों वो चीज़ करना या क्यों उस चीज़ को प्रोवोक करना? या तो आप सस्ती पब्लिसिटी चाहते हो या आपका फिर एजेंडा ही कुछ और है। इन्हीं में से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ तीसरी चीज़ तो मुझे समझ में आती नहीं है। अब इस पॉइंट पे अग्रिमा का केस हो जाता है खत्म। यहाँ पर एंट्री होती है शुभम मिश्रा की। शुभम मिश्रा ने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें उन्होंने उनको कई तरह की धमकियां दी, अग्रिमा को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। तो यार इस चीज़ का तो मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी। जो शुभम के साथ हुआ वो सही था,
किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह से गालियां देना, किसी को धमकियां देना, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। एंड आपको ये हक भी नहीं है यार कि आप ऐसे आके गालियां दो। आपको अपनी बात रखनी है, एक तरीके से आके आप बात रखो, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, वो चीज़ सही है, बट गाली देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब ये चीज़ चली रही थी कि इसमें एक और बंदा कूद गया जिसका कि नाम है गौरव कपूर। गौरव कपूर ने क्या किया, इस पूरे सिनेरियो में खुद गाली देना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी भाऊ और शुभम को लेकर इन्होंने भी गाली भरा वीडियो बनाया। इन्होंने भैया कह दिया कि ये चीज़ें गलत हैं और इन्होंने साइड ली अग्रिमा की। इन्होंने ये चीज़ तरीके से शुरू कर दी और जैसे ही ये चीज़ आगे बढ़ना शुरू हुई, और ज़्यादा गंदी मानसिकता के लोग जो कि कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर, जिनको कि मैं मानता हूँ, ये लोग भी इस चीज़ में कूद गए। अब जिन लोगों को भैया, जो लोग सपोर्टर हैं कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर के, तो प्लीज़ भाई, मैं यार उनका सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। हो सकता है आपको मेरी विचारधारा पसंद ना हो, सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर भी इस चीज़ में कूद गए और उन्होंने एक फिर से वही सब चीज़ें बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ कितनी गंदी है, देखो शुभम मिश्रा ने कैसे गाली गलौज करी। ठीक है, ये सब बातें समझ गया मैं आपकी। इसके बाद इन लोगों ने एक ट्रेंड चला दिया ट्विटर के ऊपर, जिसमें कि इनके साथ कई सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स और फेक जो प्रोफाइल्स होते हैं उन सभी का इनको सपोर्ट मिला और शुभम मिश्रा इन दी एंड अरेस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अब ये जो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें आप एक मेंटालिटी का पता लगा सकते हो कि स्वरा भास्कर की मेंटालिटी क्या होगी। उन्होंने ये ट्वीट किया था 13 जुलाई 2019 को, जिसमें कि वो लिखती हैं कि मुगल्स ने इंडिया को रिच बनाया। अब जो व्यक्ति मुगल्स को इस तरीके से सपोर्ट करता हो, अब आप उसकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की किस तरीके से इज्जत करती होगी। मतलब आप खुद ही सोच सकते हो ये चीज़। इस बारे में मुझे आपको शायद नहीं लगता कि और कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपने एक चीज़ नोटिस करी, इन सभी चीज़ों के बीच में जो ट्रेंड चलाया गया, जो लोग इसके सपोर्ट में आए, अग्रिमा के सपोर्ट में आए कि भैया इनको गाली वाली दी गई है, ऐसा वैसा, शुभम मिश्रा अरेस्ट हो गया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो केनी सेबेस्टियन था, जिसकी बात से ये पूरी बातें शुरू हुई थी, जिसने कि लोगों की माँ बहन को गाली दी थी और गंदे गंदे शब्द कहे थे, वो इंसान बच गया। उसको साइडलाइन कर दिया गया। क्या इसलिए सिर्फ कि उसने इंग्लिश में गालियाँ दी थी और शुभम मिश्रा ने हिंदी में दी थी? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये गलत है, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है केनी सेबेस्टियन भी शायद उतना ही बड़ा मुजरिम था जितना बड़ा मुजरिम शुभम मिश्रा को बनाया गया है। क्योंकि देखिए, तराजू के तौल में अगर आपको तोलना है तो आपको बराबरी से तोलना होगा। अगर आप उसमें इंग्लिश और हिंदी घुसा देंगे तो फिर यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि गाली तो फिर गाली होती है ना, चाहे वो इंग्लिश में दी जाए चाहे वो हिंदी में दी जाए। आजकल क्या है ना कि इंडिया में एक ऐसी हवा बन चुकी है कि आप कॉमेडी के नाम पे किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक वेल नोन पर्सन का आप मजाक उड़ाएं, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, उसके बाद आप एक विक्टिम कार्ड खेलने की, भैया देखो हमारे खिलाफ कैसा कैसा बोला जा रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि पहले हमने किस चीज़ की शुरुआत करी थी। वो तो कॉमेडी के नाम पे उसको अपने अंदर छुपा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं देखी जाती। बस ये बोलते हैं कि भैया हमारे ऊपर देखिए कैसे कैसी बातें की जा रही हैं और एक विक्टिम कार्ड खेल दिया जाता। मेरा मानना बस ये है कि अगर शुभम मिश्रा गुनहगार है, जो कि है, मैं पूरी तरह से मानता हूँ, तो केनी सेबेस्टियन भी यार उतना ही बड़ा जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए और गुनहगार भी है। क्योंकि अगर वो किसी को गाली दे रहा है इंग्लिश में तो उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और अगर उसको आप नहीं ठहरा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की पार्शियलिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन सब चीज़ों के बीच में होती है वो ये कि अर्बन नक्सल्स जो हैं वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक इमेज बना के चले जाते हैं और विक्टिम कार्ड को खेल जाते हैं। और केनी सेबेस्टियन जैसे जो मेन कल्प्रेट होते हैं वो इस चीज़ से बच जाते हैं। तो हमको अभी इस पूरे सिनेरियो में ये सब चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरीके से हमारे समाज में सब चीज़ें धीरे धीरे घुसती जा रही हैं। क्योंकि ये सब वही लोग हैं जिन्हें खुद से कुछ करना नहीं है, बस किसी के रिलीजन पे और किसी महान फिगर के ऊपर उंगली उठानी है, आवाज़ उठानी है और ये प्रिटेंड करना है कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत सही चीज़ कर रहे हैं और ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। क्योंकि किसी की आस्था के ऊपर जोक मारना यार, वो मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक भी जोक हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को हाईलाइट भी करें, क्योंकि ये चीज़ गलत है मतलब गलत, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।